रूरू मृग। रूरू एक मृग था। सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन माणिक स्फटिक नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांकता से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें तथा तरासे स्फटिक से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियां भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आहें भरता। जाहिर है कि रूरू एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में समर्थ था। अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसकी करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रूरू की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। एक दिन रूरू जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चित्कार सुनाई दी। ध्वनि का अनुसरण करता हुआ जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की एक पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता हुआ पाया। रूरू की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपने घबराहट में रूरू के पैरों को न पकड़ उसके ऊपर ही सवार हो गया। नाजुक रूरू उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लादे बड़े संयम एवं मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया। सुरक्षित आदमी जब रूरू को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू ने उससे कहा, अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व के बारे में जानेंगे तो वे निसंदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रूरू पुनः अपने निवास स्थल पर चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रूरू के साक्षात दर्शन किए। रूरू की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रूरू को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रूरू को ढूंढ कर लाने का आग्रह किया। सत्ता के मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव और 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। राजा के ढिंढोरे की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रूरू ने मृत्यु से बचाया था। उस व्यक्ति को रूरू का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गंवाए वह व्यक्ति दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रूरू का सारा भेद राजा के सामने खोल डाला।
राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल ही उस वन में पहुंच गए और रूरू के निवास स्थल को चारों ओर से घेर लिया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रूरू को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रूरू उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रूरू ने जब राजा से मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, आप मुझे मार डालें, मगर उससे पहले यह बताएं कि आपको मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूरू ने बचाई थी। रूरू के मुख से तभी यह वाक्य हठात फूट पड़ा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना किसी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा ने जब रूरू से उसके संवाद का आशय पूछा तो रूरू ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। अब रूरू की करुणा ने राजा के करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर राजा को काफी रोष आया। राजा ने उसी तीर से उस व्यक्ति का संहार करना चाहा। तब करुणावश मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना राजा से की। रूरू की विशिष्टताओं से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने साथ अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। रूरू ने राजा के अनुग्रह को नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थल पर लौट आया।